जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज है 1 मार्च। जी हाँ, आज है 1 मार्च जो कि संडे है। आपको पता होगा कि आज RWA का मॉक टेस्ट आया है भाई। ठीक है, RWA का संडे संडे फ्री वीकली मॉक टेस्ट मिलता है भाई, SSC GD का। ठीक है, यदि आप SSC GD का तैयारी कर रहे हैं भाई तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। यदि आपको अपना स्कोर अच्छा करना है, अपना तैयारी का लेवल देखना है कि हाँ कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने मॉक टेस्ट लगाया भाई। ठीक है, पूरा आपको एनालिसिस कराएंगे। यहाँ देख सकते हैं पूरा हमने यहाँ पे लिखा है किस टॉपिक से कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और कितना करने लायक था और इस तरीके से पेपर आया तो कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है ना, सबका एनालिसिस आपको बताएंगे और मेरा कितना स्कोर आया भाई ये भी बताएंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरा। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था, कितना करने लायक था, मेरा कितना स्कोर आया। ठीक है, सब चीज़ आपको बताएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा भाई। ठीक है, और यदि आप मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भाई मेरे टेलीग्राम पे आप यदि नए हैं चैनल पे नए जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा भाई, क्योंकि हम टेलीग्राम पे आपको भाई हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स वहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो आपको यदि हमारे नोट्स से पढ़ना है भाई उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो भाई आपको हम 2025 में जितने SSC GD का PYQ हुए थे सारा का सारा PYQ हम आपको दिए हैं। ठीक है, आपको PYQ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि भाई PYQ के लेवल से ही पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें क्या दिया है भाई कि हिंदी में आपके पूरा अलग अलग एकदम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज दिया गया है भाई, ऐसे मैथ का, ऐसे रीजनिंग का, ऐसे हिंदी का, ऐसे GS का भी। ठीक है, तो भाई उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। तो आज का मॉक टेस्ट का बात करें तो भाई मेरा स्कोर, तो हमने भाई आज 80 के 80 आउट ऑफ 80 किया था। ठीक है, बात करें भाई मैथ में, तो मैथ में मेरे आज 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही हुए हैं भाई। ठीक है, मैथ का लेवल बहुत अच्छा था भाई आज का। यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन था भाई, थोड़ा सा टाइम देंगे कैलकुलेशन करेंगे तो मैथ बन जाएगा। ठीक है ना, मैथ बन जाएगा। यदि आपके मैथ 17 से 18 क्वेश्चन बनते हैं आज के टेस्ट में तो भाई बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है ना, क्योंकि आज का मैथ का लेवल अच्छा है भाई। आपको मैथ का भी सब बताएंगे कहाँ से पूछा गया था। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद भाई बात करें मेरा हिंदी में, तो हिंदी में मेरे आज 17 क्वेश्चन सही हुए हैं भाई। 3 क्वेश्चन पता नहीं क्या गलत हुआ है, शाम को एनालिसिस खुलेगा देखा जाएगा। हिंदी का भी लेवल बहुत अच्छा था भाई। ठीक है, हिंदी का लेवल बहुत अच्छा था। ये नहीं कि आप 20 और 20, यदि आप 20 और 20 आपका है तो भाई बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, मुझे एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा था भाई। ठीक है, वही हमने तुक्का लगाया था, हमने लग रहा है कि वही मेरा गलत हुआ होगा। ठीक है, तो हिंदी में आज अब यदि आप 17 से 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हिंदी का लेवल भी आज का आप स्कोर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई GS का। तो GS में मेरे आज भाई 15 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। GS का लेवल भी आज का बहुत अच्छा था भाई। ठीक है, GS का लेवल बहुत अच्छा था। आपको पूरा अभी टॉपिक वाइज बताएंगे भाई कि कहाँ कहाँ से पूछा गया था। ठीक है ना, तो मेरा 15 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 क्वेश्चन गलत हुआ है। और बात करें GS का, तो GS का लेवल भाई बहुत अच्छा था। यहाँ मतलब कि अब बात करें तो डिफ़िकल्ट एंड मॉडरेट भाई दोनों आपका मिक्स इसी में आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन मतलब कि करने लायक भी था। ठीक है, तो मेरे 15 क्वेश्चन बने हैं भाई। फिर बात करते हैं भाई रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी लेवल आज का बहुत अच्छा था भाई। रीजनिंग में थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को यदि आप टाइम देंगे तो रीजनिंग भी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अपना बात करें तो भाई मेरे रीजनिंग में 19 क्वेश्चन सही हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरऑल स्कोर अपना। 19 क्वेश्चन सही हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत। ओवरऑल भाई मेरे 71 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 71 क्वेश्चन सही हुए हैं भाई, 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 100 मतलब बात करें तो भाई 139.75 मेरे स्कोर बने हैं। आप अपना स्कोर बताइएगा भाई। ठीक है, अब बात करें सब्जेक्ट वाइज कहाँ से पूछा गया था, तो हिंदी में भाई शुद्ध वर्तनी से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कि शुद्ध पैराग्राफ से, उसके बाद वर्तनी से, आज शुद्ध अशुद्ध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, वर्तनी से 1 क्वेश्चन था, फिर पैराग्राफ टूटी से 1 क्वेश्चन था, तद्भव तत्सम से 1 क्वेश्चन था भाई, विशेषण से आपका 1 क्वेश्चन था। ठीक है, पर्यायवाची से आपका 2 क्वेश्चन था आज। उसके बाद बात करें तो विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन था, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द से 1 क्वेश्चन था भाई, मुहावरे से आपका 1 क्वेश्चन था, और रेखांकित शब्द इसका प्रतिस्थापन करना था भाई, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन था। ठीक है, और प्रतिस्थापन से आपका अलग से 1 क्वेश्चन था, जैसे कि आपका दिया था उसमें पूछा था कि ये मतलब हटा के यहाँ पे और क्या रखना चाहिए। ठीक है, विशेषण से हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा था विदेशज शब्द के बारे में कि मतलब इसमें से कौन सा विदेशज शब्द है। ठीक है, उसके बाद भाई क्रिया विशेषण से को पूछा गया था। और बात करें भाई पैराग्राफ का, तो मतलब गद्यांश का, तो गद्यांश में हमारी मानव व्यवहार के बारे में पूछा गया था। आराम के साथ आप कर लेंगे। ठीक है ना,
फिर बात करते हैं भाई मैथ में। तो मैथ का लेवल बहुत अच्छा था भाई आज का। मैथ में बात करें सरलीकरण से आपका एक क्वेश्चन था भाई, औसत से आपका एक क्वेश्चन था, एकदम इजी था, कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेलन से एक क्वेश्चन था भाई, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन था, ये गुना वाला सवाल था, मतलब कि इतने वर्ष में इतने गुना हो रहा है तो इतना गुना होने के लिए कितना वर्ष लगेगा। उसके बाद विभाजन से एक वर्ष था भाई, एक क्वेश्चन। क्रय मूल्य से आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, इजी था भाई, अनुपात पूछा था, आराम से कर लेंगे। चाल समय दूरी से एक क्वेश्चन था भाई, मतलब इतने घंटे में इतने चाल से कितना दूरी तय करेगा कि इतने घंटे में अपना पूरा तय कर ले, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था भाई आपका पैराग्राफ बनाने वाला, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, तो कितने मतलब कि उसके ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई वर्ग वर्ग एक और, मतलब कि 3D से आपका बेलन था, 2D से आपका वर्ग था, वर्ग का विकर्ण दिया था, क्षेत्रफल आपसे पूछा था। उसके बाद प्रतिशत वृद्धि से था, मतलब इतने वर्ष में, एक वर्ष में इतना बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष इतना बढ़ रहा है, ये वाला क्वेश्चन था। प्रतिशत वृद्धि से एक और क्वेश्चन था भाई, ठीक है। उसके बाद पाइप टंकी से एक क्वेश्चन था, 2 पाइप खाली कर रहे थे, एक को भर रहे थे, तो ओवरऑल मतलब कि 75% उसको भरने के लिए मतलब कि कितना वो लगेगा, ठीक है। साहब ब्याज से एक क्वेश्चन था, एकदम ईजी था भाई, आराम से कर लेंगे। प्रतिशत और मतलब कि इसमें साहब ब्याज में 2 साहब ब्याज आपको दिया था, मतलब कि 2 अनुपात, उसका अंतर पूछा था, फिर आपसे उसका मतलब कि अंतर दिया था और मूलधन आपसे पूछा था। चाल समय दूरी से एक और क्वेश्चन था, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई जीएस का। तो जीएस में आज भाई एक क्वेश्चन मंदिर से थे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। उसके बाद भाई बात करें तो ध्वनि तरंग से एक क्वेश्चन, ठीक है, इंडेक्स से एक क्वेश्चन। उसके बाद ये जो प्राथमिक द्वितीय तृतीयक, इससे एक क्वेश्चन था भाई। आरटीआई से एक क्वेश्चन था, कथकली से एक क्वेश्चन था, और एक समिति से क्वेश्चन था भाई, जैसे कि ये रंगराजन समिति, सहकारियाँ समिति, इन सब से, ठीक है। पावर प्लांट से, ये जो पंचवर्षीय योजना में पावर प्लांट बनाए गए थे, मतलब कि किस स्टेट में कोई एक पावर प्लांट पूछा गया था। उसके बाद एक विधेयक के बारे में पूछा गया था भाई, ठीक है। उसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया था, एक नृत्य के बारे में पूछा गया था भाई। फिर बात करें तो एशियाई खेल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि खेल और नृत्य भाई स्ट्रेटेजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भाई अपने टेलीग्राम पे आपको एक पीडीएफ दिया था, मतलब फ़ोटो, वहाँ पे क्वेश्चन दिए थे भाई, और जो 15 टॉपिक दिए हैं आप उसमें से मिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको इसी में से मिलेगा भाई, ठीक है। 2 खिलाड़ी का नाम पूछा था भाई, कि खिलाड़ी का मतलब खिलाड़ी का नाम दिया था, पूछा था ये दोनों किस खेल से संबंधित है। एक गायिका के बारे में पूछा गया था कि ये गायिका मतलब विदेश में कोई गाना गाई थी, उनके बारे में। तो ये था ओवरऑल। फिर बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, बैठने की व्यवस्था से एक क्वेश्चन था भाई। उसके बाद दिशा परीक्षण से था, मतलब कि 90 डिग्री इधर घूम रहा है तो इधर घूम रहा है, इससे था, ठीक है। दर्पण से एक क्वेश्चन था भाई, और क्लासिफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं भाई, तो ये कोडिंग डिकोडिंग से हो गया। एनालॉजी से एक क्वेश्चन था, सीरीज से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, और ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था भाई। ओवरऑल भाई रीजनिंग का भी लेवल बहुत अच्छा था, मतलब यही 5-6 टॉपिक जो आपको बताए हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा कैलकुलेशन था। इन सब क्वेश्चन में टाइम देंगे तो आप रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल भाई 71 क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपके कितने बने आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।